नमस्कार दोस्तों चलो आज हम आपको एक बात बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं किसी काम को करने के लिए जो है अगर कोई ज्ञापन दे देते हैं, कोई लेटरबाजी कर देते हैं तो वो समझते हैं कि बस सब कुछ सारी मेहनत हम ही कर रहे हैं। उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बार जंगल में जो है वो जंगल का बादशाह कौन बनेगा उसके चुनाव होने लगे। सर्वसम्मति से तय किया गया कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी वही चुनाव जीत जाएगा। अब जो है एक तरफ तो शेर, आप जानते हैं जंगल का राजा कौन, शेर। एक तरफ शेर था और दूसरी तरफ जो चुनाव लड़ने के लिए जो आगे आया वो था बंदर। बाकी किसी की हिम्मत शेर के सामने चुनाव लड़ने की नहीं थी। अब हुआ क्या कि दोस्तों उसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई और जो है नारेबाजी शुरू हुई और करते करते हालत ये हुई कि वोट डालने का समय आ गया। वोट भी डल गई, वोट खुली, पता चला कि चुनाव जो है बंदर जीत गया। आप जानते ही हैं शेर से सभी डरते हैं, सबने सोचा अरे ये तो बंदर ही तो है, यो क्या करेगा। लेकिन शेर तो हमें कभी वो मार देता, कभी वो खा जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इस बार बंदर को जो है यहाँ का जो राजा बनाया जाए। बंदर राजा बन गया। अब कहानी क्या हुई कि शेर जो है गुस्से में था, तमतमाया हुआ था। उसने एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। और बकरी जो है रोते रोते जो है बंदर के पास गई। जो बंदर जो राजा बना हुआ था और क्या, राजा साहब शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, वो मेरे बच्चे को खा जाएगा, मार डालेगा, मेरे बच्चे को बचाओ। बंदर ने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं। कहाँ पे? अनुको जी उधर पेड़ के नीचे है। तो अब बंदर वहां पर पेड़ पर पहुंच गया और पेड़ पर पहुंचने के बाद कभी इस डाली पर कूद रहा, कभी उस डाली पर कूदता, कभी उस डाली पर, वो ऐसे ही कूदता रहा। और बकरी खड़ी हुई रोती रही, कह रही राजा साहब बचाओ मेरे बच्चे को। आखिर में जो है शेर बच्चे को खा गया। अब क्योंकि वो बकरी तो बहुत कुंठित थी, बहुत दुखी थी और बकरी को बंदर पर भी गुस्सा आया। बकरी ने कहा तुमने ये क्या करा, तुम मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया तुमने। तो बंदर ने क्या कहा, सुनो। बंदर ने कहा कि बकरी देख बात सुन, मैंने पूरी मेहनत करी जितनी मैं कर सकता था, मेरी मेहनत में कोई कमी तो नहीं है। अब तेरा बच्चा बचा या नहीं बचा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी पूरी मेहनत की है और तेरे बच्चे को बचाने में तेरा बच्चा नहीं बच पाया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि ज्ञापन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सोचते हैं हमने समाज पे एहसान कर दिया। ये गलत समझ रहे हैं, ठीक उसी बंदर की तरह सोच रहे हैं। अगर आपने कुछ भी किया और उसका कोई रिजल्ट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है करने का। इससे तो घर बैठे रहिए, बिल्कुल कुछ मत करिए। सच्चाई यही है दोस्तों। और ऐसे लोग जो एक कागज का ज्ञापन किसी अधिकारी को पकड़ा दिया और समाज के लोगों को धमकाने में लग गए कि हमने ही एहसान कर दिया समाज में, तो ऐसे लोगों को भैया, ऐसे लोगों से समाज को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, समाज को भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, भदोई का एक कांड था लक्ष्मी विश्वकर्मा। हमें कोई बताए जो लोग उस कांड को जो है उसमें शामिल थे, बचाने के लिए ज्ञापन दे रहे थे, ये कर रहे थे, हमें बताइए आज तक उसमें क्या हुआ। कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई जीरो। और सब लोगों ने एहसान और कर दिया उसके परिवार पे और हमारे समाज पे। तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसा एहसान ना करें। इससे बढ़िया अपने घर बैठे ने, वो अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ।